गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 87 से 90 के विषय में पढ़ा था। आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 91 से धारा 95 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपमानी के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 87, धारा 88 तथा धारा 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपमानी के बिना स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को नंबर 1 जो सहमति देता है, या नंबर 2 जिसकी ओर से सहमति दी जाती है, या नंबर 3 उन कार्यों से कारित हो, या नंबर 4 कारित किए जाने का आशय हो या संभाव्यता का ज्ञान हो। तो धारा 91 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन किया गया है जो कारित अपमानी के बिना भी स्वतः अपराध होता है। तो इस धारा में इस बात को समझाया गया है कि यदि कोई कार्य कारित अपमानी के बिना भी स्वतः अपराध है तो उस दशा में धारा 87, धारा 88 तथा धारा 89 में जो धारा 89 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो धारा 91 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन किया गया है जो कारित अपमानी के बिना ही स्वतः अपराध है। अतः धारा 87 और धारा 88 और धारा 89 का लाभ उन मामलों में नहीं मिलेगा जो कारित अपमानी के बिना स्वतः अपराध है। उदाहरण के लिए जैसे गर्भपात कारित करना, जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित नहीं किया गया हो, किसी अपमानी के बिना भी जो उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसे अपमानी के कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भपात करने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सहमति से उस कार्य को न्याय मुक्त नहीं बनाती है। तो जो इस धारा के साथ दृष्टांत दिया गया है वह उस बात को स्पष्ट करता है कि गर्भपात कारित करना स्वतः एक अपराध है, चाहे उस स्त्री ने गर्भपात कारित करने की सहमति दी हो या उसके संरक्षक ने सहमति दी हो, तो भी वह अपराध माना जाएगा और उस दशा में उसे धारा 87, धारा 88 और धारा 89 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। परंतु यदि गर्भपात जब तक कि उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित नहीं किया गया होना चाहिए। दूसरा, अन्य ऐसे कार्य हैं जिसमें संहिता की धारा 87, 88 और 89 का अपवाद लागू नहीं होता है। वह लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध भी हो सकते हैं। तो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 में धारा 268 से 294 एक के अंतर्गत जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है उन अपराधों पर भी धारा 87, 88 और 89 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। तो धारा 92 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सहमति के बिना यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो यदि उस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और धारा 92 का लाभ प्राप्त होगा। यदि धारा 92 में उल्लेखित आवश्यक शर्तों की पूर्ति होती है तो धारा 92 का फायदा मिलेगा। तो धारा 92 के अनुसार कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसे किसी अपमानी के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट करे, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति की सहमति लेना असंभव हो या वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, या तो वो परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें वह उससे सहमति लेना ही असंभव हो या वह सहमति देने में असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक
या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, या तो वह स्वयं उस परिस्थिति ऐसी हो जिसमें वह सहमति उससे प्राप्त नहीं की जा सकती हो, या वह सहमति देने में असमर्थ हो, या उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण कोई भारसाधक दूसरा व्यक्ति उसका कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सहमति अभी प्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। तो धारा 92 के अनुसार सहमति के बिना यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है और परिस्थितियां ऐसी हो कि उसकी सहमति प्राप्त करना असंभव हो, या वह सहमति देने में असमर्थ हो, या उसका विधिपूर्ण कोई भारसाधक दूसरा व्यक्ति न हो जो सहमति प्रकट कर सके, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु इस धारा 92 की बात निम्न 4 बातों पर लागू नहीं होगी। तो इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर लागू नहीं होगी। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग से तिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपत्ति कारित करने या उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर भी लागू नहीं होगा। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो धारा 92 का जो अपवाद है, धारा 92 में जो धारा 92 का लाभ 4 अपवादों को छोड़कर प्राप्त होगा। इस धारा के साथ 4 महत्वपूर्ण दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है। तो जो प्रथम दृष्टांत है, ये अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। एक शल्य चिकित्सक का ये विचार है कि ये के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। ये की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक ये के फायदे के लिए ये के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, कहने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण दृष्टांत है वह है कि ये को एक बाद उठा ले जाता है, ये जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से ये मर जाएगा, किंतु ये का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक ये के फायदे के आशय से कह उस बात पर गोली चलाता है। कह की गोली से ये को मृत्युकारक घाव हो जाता है, कहने कोई अपराध नहीं किया, कह को धारा 92 का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया गया है वह एक शिशु ये के साथ एक जलते हुए ग्रह में है। ग्रह के नीचे लोग एक कम्बल तान लेते हैं। उस शिशु को ये जानते हुए कि ये संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाएगा, किंतु इस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से उस ग्रह की छत पर से नीचे गिरा देता है, या यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो कहने कोई अपराध नहीं किया। अतः यदि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके फायदे के लिए अगर कोई सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, उसे धारा 92 का लाभ प्राप्त होगा यदि धारा 92 में उल्लिखित अन्य सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति हो जाती है। धारा 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। तो धारा 93 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक कोई संसूचना दी जाती है और उस संसूचना के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को कुछ क्षति या हानि पहुंचती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और उसे धारा 93 का लाभ प्राप्त होगा। शर्त यह है कि जो संसूचना दी जाए वह सद्भावपूर्वक दी जानी चाहिए। तो ये धारा ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करती है जो किसी व्यक्ति को कोई संसूचना सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए देता है, चाहे उससे उस व्यक्ति को कोई अपमानी हो जाए। यदि उसके फायदे के लिए संसूचना देता है और सद्भावपूर्वक देता है और उस संसूचना से चाहे उसको अपमानी भी हो जाए तो भी उसको धारा का लाभ मिलेगा।
ये साबित करना कि संसूचना सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई थी, अभियुक्त का कार्य है। तो ये साबित करने का कार्य कि संसूचना सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई थी, ये साबित करने का भार अभियुक्त पर है। इस धारा के अंतर्गत एक दृष्टांत दिया गया है जो ये स्पष्ट करता है कि किसी शल्य चिकित्सक के द्वारा किसी रोगी को सद्भावपूर्वक संसूचना देना कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, जिसके परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो शल्य चिकित्सक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसको धारा 93 का लाभ प्राप्त होगा। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो धारा 94 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है तो वह अपराध नहीं होगा। धारा 94 के अंतर्गत दी गई प्रतीक्षा को विवशता, बाध्यता या प्रपीड़न की प्रतीक्षा भी कहा जाता है। तो धारा 94 में जो धारा 94 के अंतर्गत जो प्रतीक्षा दी गई है उसको विवशता, बाध्यता या प्रपीड़न की प्रतीक्षा भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को धमकियों से विवश करके अगर कार्य कराया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई अपराध होता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और धारा 94 को उसका लाभ प्राप्त होगा। और इस धारा के अंतर्गत सिद्धांत का जो आधार है वह एक्टस ने इनविटो एस्ट मेंस एक्टस का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका अर्थ है जो कार्य मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया जाए वह मेरा कार्य नहीं है। यदि कोई कार्य मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो वह कार्य मेरा द्वारा किया गया नहीं माना जाएगा और उसे धारा 94 का लाभ प्राप्त होगा। तो धारा 94 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करे जिसे करने के लिए उसे ऐसी धमकियों से विवश किया गया है जिससे उस बात को करते समय उसको यह आशंका कारित हो कि यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, तो वह बात अपराध नहीं है। यदि तत्काल मृत्यु के भय में डालकर यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई अपराध भी होता है तो बात अपराध नहीं है। परंतु ये धारा कब लागू नहीं होगी? नंबर 1, लेकिन ये उन परिस्थितियों में इस धारा का लाभ प्राप्त नहीं होगा जहाँ पर विवशता में या तो हत्या की गई है या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध कारित किया गया है। तो यदि विवशता में हत्या कारित कर दे या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध कारित किया जाता है तो वहाँ धारा 94 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो धारा 94 के 2 अपवाद हैं। धारा 94 का लाभ उन मामलों में नहीं मिलेगा जहाँ विवशता में यदि किसी व्यक्ति की हत्या कारित की जाए या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध कारित किया जाए, तब धारा 94 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस धारा के परंतुक के अनुसार यदि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपने को अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपमानी की युक्तियुक्त आशंका से उस स्थिति में डाला है जिससे कि उसको ऐसे मजबूरी के अधीन हो जाना पड़ा है, तो उसको ये प्रतीक्षा प्राप्त नहीं होगी। और इस धारा के अंतर्गत दिए गए पहले स्पष्टीकरण के अनुसार स्वयं अपनी इच्छा से या पीछे जाने की धमकी के कारण यदि वह व्यक्ति डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है तो उसको इस आधार पर ही इस प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विरुद्ध अपराध है। और इस धारा के दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार यदि डाकुओं की एक टोली किसी व्यक्ति को अभिग्रहित कर ले और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधिवत अपराध है उसे विवश किया जाए तो वह इस प्रतीक्षा को प्राप्त करने का हकदार होगा। तो धारा 94 का लाभ यदि विवशता में हत्या कारित कर दी जाए या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध कारित किया जाए वहाँ पर धारा 94 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इनके अलावा अगर विवशता में कोई अपराध कारित किया जाता है तो धारा 94 का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है तो धारा 100
121 से धारा 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, राज्यों के अपराधों के विषय से संबंधित है और इनमें से केवल धारा 121 के अंतर्गत ही मृत्युदंड दिए जाने की बात कही गई है और इसलिए व्यवस्था की प्रतिरक्षा धारा 121 के अंतर्गत दिए गए अपराध के लिए संरक्षण नहीं देती है। तो धारा 121 के अंतर्गत 3 प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या ऐसे करने का दुष्प्रेरण करना। तो धारा 94 के लाभ, अगर व्यवस्था में किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है या व्यवस्था में राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध कारित किया जाता है, वह धारा 94 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और व्यवस्था में यदि अन्य कोई अपराध यदि कारित कर दिया जाता है तो वह धारा 94 का लाभ प्राप्त होगा। धारा 95 तुच्छ अपमानी कारित करने वाला, तुच्छ अपमानी कारित करने वाला कार्य। तो धारा 95 में तुच्छ अपमानी कारित करने वाला कार्य, यदि कोई कार्य से तुच्छ अपमानी कारित होती है तो वह बात यदि उससे, उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को यदि हानि होती है तो वह अपराध नहीं मानी जाएगी, उसे धारा 95 का लाभ प्राप्त होगा। और ये धारा डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स अर्थात विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा 95 डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स अर्थात विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 95 के अनुसार कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई अपमानी कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो धारा 95 में यदि कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई अपमानी कारित होती है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभावना का ज्ञात है, यदि वह अपमानी इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला उसका व्यक्ति कोई शिकायत नहीं करता, तो वह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। तो तुच्छ अपमानी, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य से कोई तुच्छ अपमानी होती है तो वह धारा 95 को उसको संरक्षण प्राप्त होगा और वह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी एक तुच्छ अपराध है। बिना किसी मूल्य के चेक की यदि कोई चोरी कर लेता है तो एक तुच्छ अपराध है और उसे धारा 95 का लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बगीचे से उसकी अनुमति के बिना भगवान के चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ता है तो यद्यपि ये चोरी है परंतु उसे धारा 95 का लाभ मिलेगा क्योंकि उससे तुच्छ अपमानी कारित होती है। इसी प्रकार क अपने मित्र ख के कान खींचता है, क का कार्य तुच्छ अपमानी कारित करने वाला अपराध है तो उसको धारा 95 का संरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक के पास स्याही की दवात है, वह उस दवात में से अपनी कलम में स्याही भरना चाहता है, वह उसकी इजाज़त नहीं देता है, फिर भी वह उसमें स्याही ले लेता है, वह ने कोई अपराध नहीं किया, उसे धारा 95 का लाभ प्राप्त होगा। तो धारा 95 में यदि किसी कार्य से किसी व्यक्ति को तुच्छ अपमानी कारित होती है और वह इतनी तुच्छ होती है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा तो उसे धारा 95 का लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू।